धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, कैसे आप सारे? मैं विजेंद्र कुमार इन साहब सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम सच की राह में, और उम्मीद करता हूं पिताजी की दया मेरे से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और इसी कामना के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं आगे। और आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ नहीं। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो एक मिनट रुकिएगा, मैं केवल चश्मा और ईयरफोन लिया हूँ, जरा मैं 1 मिनट बस। पप्पूराम जी, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और आज एक बड़ी हास्यवत घटना है साहब। इसे कहते हैं कि जब आसमान लगे फटने तो याद खुदा के आने। आज एक बड़ी विचित्र सी घटना घटी। अभी देखा मैंने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर कि निंदकों की टोली का एक साथी आज पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, और वो भी एक महिला से छेड़छाड़ के आरोप में। अब उसमें क्या सत्यता है क्या नहीं है तो ईश्वर जाने, लेकिन एक घटना बड़ी शानदार घटी है। जिस माँ के बारे में कल तक अपशब्द कहे जा रहे थे, जिसके परिवार के बारे में अपशब्द कहे जा रहे थे, आज उसके पैर पकड़े हुए एक फ़ोटो प्रदर्शित किया जाता है अवतार सिंह का। और तमाशा यह है कि जिस माँ के जिगर के टुकड़े को सरकार के द्वारा जेल में रखा जा रहा है, उसको फंसाने की जो साजिश कर रहे हैं लोग, उस टीम के सरदार के एक चेले को आज पुलिस ने हिरासत में लिया है। शायद यह क्या है, मुझे ठीक से अब जानकारी नहीं है इस बात की, लेकिन हैरानी इस बात पे, जिस माँ को कल गालियाँ दे रहे थे कि कैसी माँ है, कलयुगी माँ है, आज वो लोग उस माँ के पैर पकड़े हुए बैठे हैं और कह रहे हैं कि देखो, ये है इमोशनल कार्ड। कि जब लोग क्या बकवास चला रहे हैं जी। चलने दो संदीप भाई, अभी मुझे नहीं पता क्या मसला है, लेकिन मैं पहले एक बात देखें, आपको आवाज़ सही आ रही है? क्योंकि मैंने आज ये ईयरफोन एक मंगाया मेरे साथी से। सर कैसे? ओम सोम खुराना जी, रहमत है पिताजी की, बिल्कुल एकदम बढ़िया। ये देखिए मानसिकता, 2 चीज़ें भी हाल ही के दिनों में। ये एक, नोटा की माला जप रहे थे, आम आदमी पार्टी के चरणों में जा लेटे। दूसरा, जिस माँ को गलत बोल रहे थे, जिस माँ के पोते को गलत बोल रहे थे, पोत बहू को गलत बोल रहे थे साहब, यानी कि पूरे शाही परिवार को गलत बोल रहे थे, आज उसी माँ के चरणों को पकड़े बैठे हैं साहब। बता रहे कि हम भी डेरा प्रेमी हैं, हम पर आरोप क्यों? बिल्कुल, मैंने भी देखा। आज मैं बड़ा हैरान था इस बात को लेकर कि जब खुद पे पड़ी ना तो समझ में आ गया यार क्या था छटपटाहट। और छटपटाहट ये कि नीचे लिख दिया कि जैसे हमने क्या नाम था उनका, महेंद्रपाल बिट्टू को मार देना से तेरे बाप को मार देंगे। नीचे लिख दिया सूत्र। अरे लिखो ना उसका नाम जिसने धमकी दी है। एक्चुअली क्या, ये इमोशनल कार्ड्स हैं जो खेले जा रहे हैं। देखा, उसे फंसवाया था, तुझे फंसवा दिया। और इतना मार्मिक खेल है। तकलीफ देह बात है कि अगर कोई सेवादार छेड़खानी के आरोप में जा रहा है साहब, तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा या कुछ नहीं रहा होगा, मसला नहीं है। लेकिन मानसिकता है सरकार की, जब तक सब सुन रहे थे कि भाई ऐसे बोल देते हैं, घेर लेंगे परिवार को। जैसे परिवार ने कहा हम तो बाहर जा रहे हैं, तो परिवार को सॉफ्ट कॉर्नर में लिया है कि नहीं ये तो बड़े अच्छे हैं, हम गलत बोल रहे थे कि हम गलती नहीं मान रहे, लेकिन ये बड़े अच्छे हैं, इनका कोई रोल नहीं है। जब शाही परिवार का कल तक कोई रोल नहीं था, तो आज आप उनको गलत क्यों बोल रहे थे? बिकॉज ये जानते थे कि शाही परिवार वाकई, पूज्य पिताजी ने परिवार को दुनियावी तौर पर जीवन जीने के लिए रखा कि आप का डेरे में कोई इंटरफेयर, आप रहते हैं आश्रम की 4 दीवारी में ज़रूर है, लेकिन आपका डेरे से कोई लेना देना नहीं। डेरे की मैनेजमेंट कमेटी में कभी भी शाही परिवार का हस्तक्षेप नहीं रहा। डेरे की किसी भी गतिविधि में कभी शाही परिवार का सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं रहा। और एक बात और कहना चाहूँगा सुनील भाई जी, रहमत है पिताजी की, कल से काफ़ी राहत है। और कल अचानक से दर्द हुआ पेट में, लेकिन ठीक है जो हो गया, बेपरवाह जो कुछ मंजूर होगा साहब, कुछ गलत ना निकल जाए उससे, इसलिए पेट में दर्द रहा हो।
उसकी बेवजह लाठी अभी और चलेगी, मालिक उसको सबक ज़रूर सिखाता है जो उसकी पैरी साथ संगत को तोड़ने की कोशिश करेगा। बिल्कुल सही बात है मंदी भाई। तो ये सब जानते हैं इस बात को कि शाही परिवार सीधे तौर पर कभी भी संगत के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, लेकिन उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया कि भाई जसमीत बाहर आकर के क्यों नहीं बात कर रहे हैं सेवादारों से, माता जी क्यों नहीं आकर के बात करते हैं, जो परिवार पूज्य पिता से मुलाकात करके आते हैं वो जानकारियाँ क्यों नहीं लेकर के आते हैं। ये एक ऐसा माहौल बनाया सेवादारों में कि यार ये तो परिवार ही फंसा रहा है। लेकिन जब आज खुद फंसे ना साहब, तो माता जी के चरण पकड़े हुए पुरानी फ़ोटो है वो मैंने ये जब ये स्पेन से लौटा था अवतार, ये भी स्पेन गया हुआ था जहाँ तक मुझे ख्याल है, मुझे याद है। ये जब बाहरी ताकतें जब हिंदुस्तान में लौटी हैं साहब, इन बाहरी ताकतों ने अपना असर दिखाना शुरू किया। पिताजी ने फिल्मों में दिखाया था ना, पहली फिल्म में कि बाहरी ताकतों का बड़ा रोल है। तो बहुत बाहरी ताकतें हैं साहब, बेपरवाह जी, सबको सद्बुद्धि दे, मैं तो यही कहूँगा। मुझे इस बात की बिल्कुल कतई खुशी नहीं है। किसी को लग रहा हो कि यार विजेंद्र तो बड़ा खुश हो गया, आज एक बंदा पकड़ा गया, ना, खुशी कतई नहीं है। दुख इस बात का है कि आप डेरा प्रेमी होकर के कल जिस परिवार के बारे में गलत कह रहे थे या कर रहे थे या उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे दुनियावी तौर पर, आज तुम्हें उसी माँ के पैरों में ले आए साहब। आज ये फ़ोटो लगभग आज से 3 साल पहले शायद मैंने देखी थी, जब ये लौटे थे स्पेन से, और स्पेन से लौट करके जब माता जी से मुलाकात हुई थी, उस वक्त का फ़ोटो है। लेकिन इतनी जल्दी गिरगिट की तरह रंग बदला साहब, और फिर उसके बाद माता जी को गलत बोलना, भाई जसमीत को गलत बोलना, परिवार को गलत बोलना, दरबार को गलत बोलना, दरबार के जिम्मेवारों को गलत बोलना। फिर उसके बाद जब आज खुद फंसे तो आज ही जो और लोग हैं, साथी कलाकार हैं, उन्होंने अपनी कलाकारी दिखाई और माता जी के साथ फ़ोटो अवतार का पब्लिश किया। देखो जी, ये जालिम मैनेजमेंट नहीं छोड़ रही। अरे तुम कर क्या रहे हो, तो देखो अभी तो सुनो, ये भविष्यवाणी है साहब। होती है ना जब चुनाव होते हैं, जब स्टार न्यूज़ पे दिखा रहे होते हैं ये वाली पार्टी आगे चल रही है, पार्टी पीछे, तभी एक अनाउंसमेंट थे, भविष्यवाणी 200 वोटों से फलाना सिंह पीछे। तो ये मेरी भी भविष्यवाणी है साहब, इनका बॉस भी बहुत जल्दी महिला अपराध शाखा के द्वारा उठा लिया जाएगा। इस मुल्क बोले तो मेरे हिंदुस्तान में आप अपनी घरवाली से ऊंची आवाज़ें बात नहीं कर सकते कानूनी तौर पर, और तुम तो दूसरे की बहन बेटी पर सवाल उठा रहे हो, तो तुम कैसे बख्शे जाओगे। ये कानून सबके लिए बराबर नहीं छोड़े जाओगे साहब। दीप बहन अवतार कह रहा था वोट फॉर नोटा, आज लग गया पुलिस का सोटा। दीप कौर बहन धंधन सदगुरु ऐसा, सीताराम बंसल जी धंधन सदगुरु तेरा आसरा, बलविंदर जी भाई किसी में फंस गए हैं ये भाई हमको भी बताओ। सुना है मैंने कोई छेड़खानी का नाम चर्चा घर है, कोई वहाँ कोई छेड़खानी का मसला है, अभी ठीक से पता नहीं है क्योंकि पोस्टें बहुत सारी आ रही हैं। बाहर था, दौड़ते दौड़ते सरसरी नज़र मारी है तो सुनने में आया है कि ये सब चीज़ें हुई हैं, छेड़खानी का आरोप है साहब। और उस छेड़खानी के आरोप में भाई अवतार को वहाँ की समाना की पुलिस ने शायद पकड़ा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे ख्याल है तो पटियाला रहते हैं शायद, पटियाला समाना कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन रहते कहीं आसपास ही। मनवीर सिद्धू जी धंधन सदगुरु तेरा आसरा, अमिचंद जी धंधन सदगुरु तेरा आसरा। और एक और बात मैं आज आपके साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए मैं टेक्निकल आदमी भी नहीं हूँ, मैं टेक्निकल बोले तो मैं कानून का जानकार भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे विधायक कार्यालय में जहाँ मेरा अक्सर आना जाना होता है, वहाँ पर एक फेलो है, फेलो बोलते हैं, जो दिल्ली विधानसभा से, दिल्ली के अंदर विधायकों के लिए एक असिस्टेंट के तौर पर एक सरकारी आदमी मिलता है विधानसभा से, दिल्ली विधानसभा से, जो दिल्ली के विधायक को चलाने के लिए समय समय पर किस अधिकारी से बात करनी है, किस तरीके से बात होनी है, उसके लिए एक पर्सनल असिस्टेंट टाइप होते हैं उनके साथ। तो हमारे यहाँ भी एक मित्र हैं, उनसे मित्रता हो गई है साहब, हमारे प्रतीक नाम है, बहुत रिगार्ड करते हैं। जब हम आज सुबह पहुँचे तो मुस्कुराए देख करके, नमस्ते हुई, दुआ सलाम हुई, हमारी हालचाल पूछा एक दूसरे का। फिर उन्होंने कहा कि प्रेमी भाई बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैंने कहा बधाई काहे की है, मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम। उन्होंने कहा कि बधाई हो, हमने कहा जी काहे की बधाई, तो उन्होंने कहा यार तुम्हें पता नहीं है। मैंने कहा क्या हो गया, कह लेंगे तुम्हारे गुरुजी को, जैसे उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि हाँ वो हार्डकोर क्रिमिनल वाला जो मसला था उसमें नहीं, कह लेंगे बहुत बड़ी बात है, पता तुम्हें। मैंने कहा कैसे बड़ी बात है, कह रहा तुम्हारे गुरुजी अब बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, उनकी फरलो की अब जब भी उनको ज़रूरत होगी तब ईजिली फरलो मिलेगी उन्हें, और उनकी ज़मानत के चांस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते प्रेमी जी। मैंने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मुझे ये पॉइंट नहीं पता, लेकिन फरलो वाला समझ में आता है, एक बार फरलो मिल गया, न्यायालय ने कहा है कि ठीक है आगे मिल जाएगी।
लेकिन जब एक टेक्निकल आदमी जो सरकार का हिस्सा है, सरकार के नुमाइंदे, उन्हें इनसे मतलब नहीं है कि आज आम आदमी पार्टी का विधायक है, कोई बीजेपी का विधायक हो तो उसको फेलो नहीं मिलता, उसके पास भी फेलो है, दिल्ली विधानसभा से मिलते हैं वो किसी पार्टी विशेष के नहीं है, वो एक सरकारी आदमी जो रहता है। उस सरकारी व्यक्ति ने मुझे कहा, तो साहब मैं तो बस खुश हूँ तब से बहुत कि चलिए रास्ता बन तो रहा है साहब। जयपाल बाबू जी धन सदगुरु तेरा आसरा, अनिता बहन धन सदगुरु तेरा आसरा, और जितेंद्र कुमार जी भाई मास्टर जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी, धन सदगुरु तेरा आसरा। तो जो रास्ते बन रहे हैं ना साहब, इन रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो ईश्वर उन सबको झाड़ू से साफ करेगा, बेफिक्र रहिए। तो अभी जैसा कि आज हमने देखा है, मेरा तमाम उन साथियों से भी निवेदन है कि जो लोग कुछ लोगों के बहकावे में आकर के अपने ही परिवार पर लांछन लगा रहे हैं, परिवार का मीन्स कि डेरा सच्चा सौदा हमारा परिवार है। एक तो कहने के लिए अरे मेरा घर है डेरा सच्चा सौदा, ऐसा नहीं, वाकई हम सबका परिवार है। हम सब दरबार जाते हैं फिर उसी के बारे में गलत कह रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड। डेरा सच्चा सौदा हमारा परिवार था, है और हमेशा रहेगा साथ संगत जी। तो जो भी सेवादार भटके हुए हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ आपसे कि मुलाकातों और बातों से बहुत सारे मसले हल हो जाया करते हैं। मुलाकातों से और बातों से बहुत सारे मसले हल हो जाया करते हैं, बशर्ते कि एक समझने वाला हो, एक समझाने वाला हो। बस इतना सा मसला है। और कई बार किसी ने कहा भी है कि मसला है गुफ्तगू इसलिए ना हो पाया क्योंकि तुम कुछ गलत समझ बैठे, कुछ हम गलत समझ बैठे। उस मसले गुफ्तगू को साहब जारी रखें, भले ही कोई सेवादार इन नालायकों के साथ लग कर के दरबार को गलत कह रहा है, दरबार के सेवादारों को गलत कह रहा है, आप उसकी हाँ में हाँ मत मिलाइए, लेकिन उससे दुआ सलाम जरूर किया और भाई कैसा ठीक है, एक दिन तो वो आपकी बात को सुनकर लौटेगा। और मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा आप सबसे आप सबसे एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे साथी सेवादार हमारे भटक गए हैं। तो पिताजी ने एक बार वचन किए थे कि बेटा किसी जीव को नाम दिलाना बहुत परोपकार का काम है, 1000 गौवों को बचाने जैसा काम है, लेकिन किसी टूटे हुए को पुनः जोड़ना उससे भी बड़ा काम है। अगर कोई भ्रमित हो गया है, किसी को देखो ये लग रहा है ना कि भाई चलिए एक आज आपके सामने फ़ोटो थोड़ी देर में डालूंगा मैं। अभी मेरी मुलाकात जस्ट अभी जहाँ से आ रहा हूँ, लेट हो गए थोड़ा सा, पंडित राजेश शर्मा जी हैं जो जन क्या है वो मोर्चा है, वो मेरे नाम बिल्कुल निकल गया दिमाग से, वो पंडित राजेश शर्मा जी हैं, साधु संतों का जो वो मोर्चा है, अरे पता नहीं मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। राम प्रकाश इंसा जी धन सदगुरु आसरा, मनवीर जी धन सदगुरु तेरा आसरा, किसी को पता है तो यार नाम बताओ। जन सुधार मोर्चा पता नहीं कौन सा है वो, ऐसी कुछ नाम है जो पिताजी के हक में बात कर रहे हैं, संत समाज वाला जो है एक मैटर। तो आज उनके साथ मुलाकात थी मेरी भी, लगभग हम 2-2.5 घंटे बैठ के आए, बातचीत हुई है, काफ़ी सार्थक बात रही है। हाँ अमरजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। जन अधिकार मोर्चा वाले हमारे भाई हैं, क्या नाम, राजेश शर्मा जी, उनके साथ मुलाकात हुई, काफ़ी लंबी बातचीत हुई है। जी मिगलानी जी बिल्कुल, अमित चंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुकुल जी धन सतगुरु तेरा आसरा, काफ़ी सार्थक बात हुई। और मई में एक अधिवेशन भी है और उसमें पूरे देश से साधु संत समाज उसमें जुड़ रहा है और आज उन्होंने हमें भी निमंत्रण दिया साहब, उसके लिए हम उनके आभारी हैं कि उसमें बहुत सारे संत महात्मा आएंगे और जहाँ पूज्य हजूर पिताजी की रिहाई के लिए सरकार से बातचीत की जाएगी और उसको मसले को बहुत ठीक से रख करके धीरे धीरे आगे बढ़ने की बात है उसमें। तो अगर आप सब भी उसमें हिस्सा बनना चाहें तो आप सब भी आमंत्रित हैं, लेकिन कोई ये मत समझिएगा कि वो दरबार का एक पार्ट है, तो वो दरबार का पार्ट नहीं है। वो राजेश शर्मा जी का अपनी मेहनत है, पूज्य हजूर पिताजी के लिए कर रहे हैं। और उनके साथ प्रमोद जी भी हैं हमारे, प्रमोद जी से मुलाकात हुई है, काफ़ी उनसे भी बात हुई है। तो तमाम लोग अपने अपने तरीके से पिताजी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी दौर में एक टीम ऐसी भी है जो दरबार को और पूज्य हजूर पिताजी के खिलाफ एक ऐसी गोलबंद घेराबंदी कर रही है कि जिससे कि पूज्य हजूर पिताजी कभी भी बाहर ना आ सके। तो हमें बहुत सावधान, बहुत
सजग होकर के चलने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, एक मेमोरेंडम नाम की एक चिड़िया उड़ रही है, उस मेमोरेंडम में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि भाई हमारे पूज्य गुरुजी हैं, हम उनके चेले हैं और उनको गलत अपराधों में, झूठे मुकदमों में सज़ा सुना करके सीबीआई द्वारा षड्यंत्र के तहत हमारे गुरुजी को हमसे दूर कर दिया गया। लेकिन उसमें क्या क्या डिमांड की जा रही है कि एक मुकदमा था, क्या बोलते हैं उसको, ड्रेस विवाद था जी, उसमें बरी हो गए। तो उसकी जांच ठीक से नहीं हुई। एक 2010 में पता नहीं कहाँ बस जली थी, उनका कुछ मसला है। और 2017 में एक दंगा हुआ पंचकुला में, जिसमें लाखों हज़ारों लोग इंजर्ड हो गए, कुछ मर गए। तो उन तमाम लोगों की जो जांच है ना, वो ढंग से नहीं हो पाई है, उनकी जांच कराओ दोबारा से। यानी कि तुमसे तो गुरु के हक में भी नहीं बोला गया। मल्होत्रा जी, हम हैं कौन सा? और ये क्या लिखा है, वो टीम है डेरे की मैनेजमेंट। वो टीम ना डेरे की टीम नहीं है साहब। मेरा काम देखो, एक बात सुन लो, क्या नाम है आपका? हनी भाई, हनी मल्होत्रा जी, मेरा आपसे एक निवेदन है और आपको एक मेरी राय भी है कि हम होते कौन हैं पिताजी को लाने वाले? या जो लोग ये दम भर रहे हैं कि हम पिताजी का मुकदमा लड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो मैं आपको एक बात बताऊं, उन लोगों ने भाई जसमीत को भी ब्लैकमेल किया और कहा कि या तो तुम वकालतनामे पे साइन करा के ला के दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे। मोर्चा किस तरीके खोला, आज पैरों में पड़ा है एक तो उनमें से, क्या नाम है उसका, अवतार, आदरणीय पूजनीय अति वंदनीय माता जी के पैरों में बैठा है, जो कल तक धमकी दे रहे थे दरबार में पूज्य हजूर पिताजी के परिवार को कि या तो हमें वकालतनामे पे साइन करा के दो, नहीं तो हम तुम पे मुकदमा करेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ, देखो मैं यहीं से कह रहा हूँ बैठ करके, उस टीम के सरदार का नंबर भी बहुत जल्दी है। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना, आप में से बहुत सारे सेवादारों ने अक्सर एक बात कही है कि शाही परिवार, दरबार के लोग क्यों नहीं मुकदमे करते, क्यों नहीं सामने आते हैं। तो मुझे एक बात का जवाब बताओ कि आपने कभी किसी हाथी को किसी को काटते हुए देखा है? किसी व्यक्ति ने कभी किसी को हाथी के द्वारा काटा गया ऐसा सुना है कभी? लेकिन मच्छर के द्वारा शायद आप भी काटे गए होंगे कभी ना कभी। तो साहब, मच्छरों से ज़्यादा औकात नहीं है लोगों की जो काटने की कोशिश कर रहे हैं हाथी को, और उम्मीद करते हैं कि हाथी आकर के उन्हें काट ले। डेरा सच्चा सौदा एक हाथी है साहब, जिससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो पलट के जवाब देंगे ना दरबार के। नहीं तो मैं तो एक बात, मैंने भी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि इस मुल्क में, हमारे भारत देश में, आप किसी भी महिला को, भाई रविंदर जी ये बताओ, ये उल्टा काम कैसे शुरू हो गया? फेथ वाले तो मैनेजमेंट 45 मेंबर सबके ऊपर एफआईआर करवा रहे थे, उल्टा इनके ऊपर एफआईआर हो गई। अभी तो मैं एक दीप कौर बहन, मैंने एक बात कही है अभी कि इनका जो सरदार है ना, उसका भी नंबर बहुत जल्दी लगेगा। उसकी वजह है कि इस मुल्क में, इस देश में अपनी घराली जो हमारी ब्याता है ना साहब, आप उसे भी उल्टी सीधी भाषा में, यानी कि मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकते उसका भी। 498 का मुकदमा चलता है साहब, 498 मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न नहीं, मार पिटाई का तो मसला ही नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ एक गुरचरण कौर बहन है, उसको भी, भाई जी आप भी तो बोलते हो हम लड़ेंगे केस, बीरा हलवाई जी बिलोना से, भाई जी हमने कहा था, लेकिन जब हमें ये पता चला, हमारे द्वारा जब हम लोग चंडीगढ़ गए, मैं आपको चलिए दोबारा से एक बात बता, तो ये बात कर लेते पूरी, फिर उसके बाद बीरा भाई आपकी बात का जवाब देते। जब हम लोग अपनी घरवाली पर भी मानसिक दबाव नहीं बना सकते, तो हम शाही परिवार की बहनों को इतना उत्पीड़न क्यों दे रहे हैं कि ये तो डायन है, ये तो राक्षसनी है, ये तो पता नहीं क्या था, पता नहीं जो जो अभद्र भाषा है साहब, उन तमाम चीज़ों का तमाम तरीके से गलत कहा गया बहन को।
और हद तो तब हो गई जब एक सेवादार ने भी कल परसों पूछा था कि बहन हनीप्रीत पिताजी के और अपने रिश्तों के बारे में क्यों नहीं बोली कभी। मैंने फिर उसके बाद सच की राह पे, आप शायद सबने देखा होगा, एक वीडियो मैंने 2017 का डाला जिसमें बहन हनीप्रीत सरेंडर करने से ठीक कुछ देर पहले का वीडियो है वो, कि अपनी बात रख करके उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसमें एक भाई, अब जब वो वीडियो आया तो कुछ लोग कमेंट करने चाहिए तो 2017 की वीडियो अब जवाब दे। अरे अब तो मसला ही नहीं, कोई पूछ नहीं रहा। अब तो हर अखबार लिख रहा है कि हनीप्रीत गुरमीत राम रहीम जी की मुँह बोली बेटी हैं, दत्तक पुत्री हैं, गोद ली हुई बेटी है उनकी। आज तो सब कह रहे हैं। जिस वक्त कह रहे थे उस वक्त बहन ने जवाब दिया उस बात का, भले ही 38 दिन बाद आई सामने, जिस दिन वो अपने आप को सरेंडर कर रही थी। लेकिन आज भी बहुत सारे सेवादार लिखते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको एक्चुअली यहाँ से आपका इस्तेमाल कोई और कर रहा है। दिमाग आपका है, शरीर आपका, लेकिन चला कोई और रहा है उसे। और तभी भाई जी ने पूछा है कि बीरा भाई हलवाई जी ने पूछा है कि भाई जी आप भी बोलते थे हम केस लड़ेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा एक बात को। दीप कौर बनेगा भाई जी, आप भाई जसमीत वाली बात 100% कह रहे हैं। सीताराम जी धन धन सदगुरु तेरा आश्रय। देखिए, अपना मसला गलत इन्फॉर्मेशन या झूठ बात करके आप सबका टाइम ख़राब करना नहीं है। अपना तो मकसद, कल भी अभी मल्होत्रा जी ने पूछा था ना कि भाई तुमने क्या किया, तो हमने तो कुछ नहीं करा साहब। हमारा तो कल भी काम ये था कि आम साध संगत को, जो डेरे के प्रति, पूज्य हजूर पिताजी के प्रति, जिम्मेवारों के प्रति जो गलत फहमियाँ दुनिया के बीच में फैलाई जा रही हैं या मीडिया पर फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया फैलाई जा रही है, उनका खंडन करने का काम कल भी था। कल भी 10 लोग देखते थे, आज भी 10 लोग देखते हैं। कल भी दावा खुदाई का नहीं था साहब, आज भी नहीं है। हम जैसे कल थे वैसे आज। अब भाई जी बीरा जी वाली बात का जवाब देता हूँ साहब। आप सबको याद होगा कोरोना से पहले, यानी कि 2019 में, यानी कि 19 के अर्धकाल में, मैं और हमारे वकील साहब थे जी के गौतम जी, माननीय जी के गौतम जी, मैं, जी के गौतम जी, रघुवीर जी और हमारे अमिचंद जी, हम चारों लोग दिल्ली से चंडीगढ़ निकले साहब। एक सिटी टाउनशिप है, उसका नाम है ओमेक सिटी, चंडीगढ़ में है ये। हम लोग पहुँचे क्योंकि जी के गौतम जी क्रिमिनल लॉयर रहे हैं साहब, और उनके पास बहुत सारे मुकदमे हैं, तो उनकी पहुंच भी बहुत अच्छे लोगों से है, उनके संबंध है बड़े लोगों से। और जी के क्या नाम है, ओमेक सिटी के जो मालिक थे, जिनसे मेरी मुलाकात कराई उन्होंने, बहुत शानदार व्यक्तित्व के मालिक थे साहब। उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये विजेंद्र कुमार है और ये अपने गुरुजी के लिए दौड़ रहे हैं और ये चाहते हैं जमानत कराना उनकी। तो यार कुछ बढ़िया सा बता दो, कोई जो चंडीगढ़ का सबसे टॉप का वकील हो। मैं नाम नहीं खोल रहा हूँ वकीलों के। उन्होंने एक वकील साहब का नाम बताया हमें और कहा कि आप उनसे मिल लीजिए, कुछ आपका काम हो जाएगा। हमने गाड़ी उठाई साहब, वहाँ से गाड़ी उठाई और सीधे वकील साहब के घर पहुँचे हम। शाम का वक्त था, शायद 2-3 बज रहे होंगे। मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने बड़े रेस्पेक्टफुली तरीके से बैठाया हमें वकील साहब ने, और बातचीत जब शुरू हुई, जैसे ही पिताजी का नाम लिया गौतम साहब ने कि भाई हम चाहते हैं बाबा राम रहीम की बेल लगाना, और बेल लगानी नहीं करानी भी है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो दीप कौर जी, विजेंद्र भाई जी, मैंने कहा है कि आप भाई जसमीत वाली बात 101% सही कह रहे हो, मुझे पता है भाई जी, ये 101% सच है संगत जी। तो उन्होंने ये कहा वकील साहब ने कि भाई आप परेशान ना होएं, आपके गुरुजी की जमानत के कागज़ तैयार हो रहे हैं, और उन्हें एक वकील का नाम बताया। उन वकील साहब के पास है, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है आपके क्या नाम है आपके गुरुजी का, और बेफिक्र है, जमानत बहुत जल्दी हो जाएगी उनकी। आप उसके लिए परेशान ना हो। अगर आप लोग कुछ करेंगे ना तो उसमें नुकसान ही होगा। डॉक्यूमेंटेशन कैसी करेंगे आप पता नहीं, लेकिन आप चीज़ों को ख़राब कर लेंगे। आप इसलिए शांत रहें। आप के गुरुजी की ज़मानत की तैयारियां चल रही हैं, और अमिचंद जी देख रहे हैं कि अमिचंद जी, मैं चाहता हूं कि आप, हम सभी कोई याचिका लगा सकते हैं कोर्ट में, कोई नहीं लगा सकते। क्या याचिका लगाएंगे हम, और क्या डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास, हम चीज़ों को उलझाएंगे।
देखिए हमें ये चीज़ समझनी होगी टेक्निकली कि जिस रेप केस में भाई जी आप जींद गए, नाम चर्चा में आना। भाई जी आप जींद गए, नाम चर्चा में आना। जींद भाई जी कभी मौका लगा ज़रूर आएंगे बीरा भाई, क्योंकि जींद से मेरा रिश्ता भी है। मेरा दोस्त था जय भगवान, नवीन का बड़ा भाई था, और जय भगवान मेरा दोस्त था। उसके घर गया था जब दोनों भाई पंचकुला में शहीद हुए। जब उस परिवार से मिले ना साहब, कई बार तो जब मैं उस वक्त को याद करता हूँ तो बड़ा अजीब सी स्थिति होती है। लेकिन चलिए, जब आपने कहा बीरा भाई, तो जब कभी मौका लगेगा तो ज़रूर पिताजी की रहमत से ज़रूर मुलाकात होगी आपसे। तो उन वकील साहब ने कहा था परेशान मत हो जाएगी, नहीं तो आप चीज़ें ख़राब करोगे। अभी आपने कहा कि क्या हम कोई सब मिलकर याचिका लगा सकते हैं? किस चीज़ की याचिका लगाएंगे साहब? जनहित याचिका में क्या कहोगे कि भाई 138 मानव तो भलाई के काम करते हैं और हमारे खिलाफ साजिश छोड़ दो हमें? ऐसे नहीं होता सरकार। बल्कि क्या होगा, हम उन चीज़ों को वाकई ख़राब करेंगे। एक पैनल है वकीलों का, डेरे के वकीलों का पैनल है। वो पैनल फाइल पढ़ के अपने तरीके से सवालों के जवाब, मान लीजिए हमने कहा कि डेरा सच्चा सौदा में सिर्फ यही 2 साध्वी नहीं है, इनके अलावा 122 साध्वियाँ और हैं, और ये एफिडेविट दे रही हैं, इनके एफिडेविट को लगाया जाए। ये मेडिकल कराने को तैयार है अपना कि इनके साथ कभी कुछ गलत हुआ या नहीं हुआ। तो सीबीआई ने वो कागज़ निकाल के कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं, हटाओ यहाँ से, हमें नहीं मानना इन बातों को। 2 की मानी, 122 को आपने कमरे से बाहर निकाला। ये बात जब पटल पे रखी जाएगी हाई कोर्ट में तो न्यायालय सुनेगा इस बात को। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, आप सबको याद है शायद, आरूसी हत्याकांड। आरूसी हेमराज था, एक कत्ल हुआ था नोएडा में, और उस कत्ल में उसके बाप और भाई जी 10 तारीख के नाम चर्चा है जींद में आना। भाई 10 तारीख को हमारे यहाँ दिल्ली भी नाम चर्चा है। भाई जी AP सिंह वकील, निर्भया कांड में एक्यूज्ड का वकील था, जबकि पिताजी ने एक्यूज्ड के लिए वचन किए थे। ये लोग दरिंदे हैं और लानत है इनको जन्म देने वाले, और ये उस AP सिंह वकील को पिताजी का बनाना चाहते थे। लेकिन आज ये AP सिंह के साथ भी नहीं है, ये किसी के नहीं है। संदीप चौहान ने क्रॉस केस करने का भी तो प्रावधान होता है। क्रॉस केस मुझे नहीं आइडिया इसके बारे में, लेकिन क्रॉस केस करता कौन है? क्रॉस केस हमेशा वो लोग करते हैं जहाँ पर हमें किसी को फंसाना होता है। बचाव पक्ष में थोड़ी हम तो फंसाऊ पक्ष में हो जाएंगे ना। जैसे हम क्रॉस किसको करेंगे हम? एक्चुअली क्या है कि अभी हमारे केसों की सुनवाई नहीं हो रही है, और जो एक माइंड सेट किया जा रहा था पूरे जुडिशरी सिस्टम का कि चिट्ठियाँ भेज करके, धमकी दे करके, या नाप शनाप उछल कूद करके, जैसे कि उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ मैं आपसे कि जो आपने लोगों ने एफिडेविट दिए ना, वो कहीं ना कहीं आप सबको आपराधिक गतिविधि रचने वाले लोग कहलवाओगे आप सब। लेकिन जब हम लोग आज के परिवेश में चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करते हैं, भला उस प्रत्याशी का जो बेचारा हार गया, जिसने ये आरोप लगाया कि गलत टाइम पे बाबा जी को छोड़ा गया, ये तो पंजाब का चुनाव प्रभावित कर देंगे, भाजपा के पक्ष में आ जाएंगे। भला उसका वो गया कोर्ट, उसने कहा कि जी ये तो हार्डकोर क्रिमिनल है, तो आप कैसे सजा देते? तो बहस इस बात पे हुई कि क्या वाकई पूज्य हजूर पिताजी हार्डकोर वो है या नहीं है। तो हाई कोर्ट ने आज कल अपने एक आदेश में कहा कि राम रहीम कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, जो उन्हें पर फरलो या परोल ना दी जाए, हम उसके खिलाफ नहीं है। पैरोल एक कैदी का अधिकार है, जो राम रहीम का भी अधिकार है, तो उनको दिया गया है, और वो आगे भी उनको ये सुविधाएं जो एक कैदी की होनी चाहिए वो जारी रहेंगी। तो साहब ये हम सब के लिए बड़ी राहत देने वाली बात है कि पूज्य हजूर पिताजी 1 साल में 3 बार हम लोगों से इस तरीके से मुलाकाती बातों के ज़रिए बाहर आ सकते हैं। हो सकता है कि पहली बार सरकार को टेंशन रही होगी कि भाई किस दिन के लिए छोड़ तो दिया, कहीं बवाल ना हो जाए, कोई लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो जाए। इसलिए क्या हुआ कि सरकार ने पूज्य गुरुजी को एक तरीके से नज़रबंद रखा, लेकिन वो परिवार के साथ रहे। शाही परिवार से उनकी मुलाकात होती रही, माताजी उनके साथ मुलाकात होती रही, बहन हनीप्रीत से मुलाकात हुई है,
और मैंने तो यहाँ तक भी पता किया है कि जो अंतिम जो आखिरी दिन था पिताजी का, जब पिताजी यहाँ आए, गुड़गांव में जाना था पिताजी को 27 तारीख की शाम को, तो काफ़ी मैनेजमेंट के सेवादारों से 45 मेंबरों से उनकी मुलाकात हुई है। और बहुत सारे लोग इस बात को फैलाने में लगे कि नहीं, वहाँ तो किसी की मुलाकात ही नहीं हुई, क्योंकि अगर मुलाकात वाली बात खुलेगी तो साहब इनको सुनेगा कौन? जब सुनेगा कोई नहीं तो साहब इनके तो धंधे रुक जाने के, एडवर्टाइजमेंट से बहुत सारा पैसा मिलता है लोगों को। तो इस बात की चिंता ना करें मालिक के प्यारों, धीरे धीरे जैसे जैसे सेवादार आपके बीच में आने शुरू होंगे, आप सब वापस अपने सेवा सिमरन परमार्थ का जो रास्ता पिताजी ने हम सबको दिखाया है, हमें उस पर चलना है, हमें उससे बाहर नहीं जाना है। पिताजी के केस हाई कोर्ट में कब तक खुलेंगे जी? खुलाए हैं साहब। जो साध्वी यौन शोषण वाला मसला था उस पर 2 बार तारीख लगी है। एक जो लास्ट तारीख थी, जहाँ तक मुझे याद है, नवंबर 2017 में लगी थी, जिसमें ये पूछा गया था कि भाई बाबा राम रहीम को किस आधार पर ये रेप केस में सज़ा सुनाई गई है, उसको आप जस्टिफाई करें। ये सीबीआई को पूछा गया था। फिर उसके बाद तारीख शायद लगी नहीं है, फिर कोरोना दुनिया भर का रोना हो गया साहब। तो चल रही हैं चीज़ें धीरे धीरे, लेकिन शायद अब उम्मीद है कि अब न्यायालय पूर्णतः खुल गए हैं, धीरे धीरे सभी चीज़ें लाइन पर आ जाएगी। तो हमें चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम सबको एक बात ये अच्छे से मान लेनी चाहिए कि पूज्य हजूर पिताजी के केसों में आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें पैरेलल, यानी कि ये कहूँ कि सामान्य तौर पर होने वाली है। भाई जी सो जाए उधर, मोहित गुप्ता ने लोगों का माइंड वॉश कर रखा है, किसी की बात सुने भाई जी। किसकी बात सुने भाई जी? ना नारंग जी, किसी की मत सुनो। मैं तो कहता हूँ कि हमारी भी मत सुनो। मैं तो एक बात कहता हूँ कि पूज्य हजूर पिताजी के बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारी मजलिसों के प्रोग्राम रखे हैं, और बहुत सारे भजन हैं जिसमें सिर्फ पिताजी मुस्कुराते हुए दिखते हैं। उनकी मुस्कुराहट को देखो और तमाम जो गम, चिंताएं, परेशानी, टेंशन है, सबसे दूर हो जाओ। बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन झूठ इस तरीके से परोसा जा रहा है आपके सामने। मैंने अभी एक बात कही आपके सामने कि मोहित ना कह करके फेथ वर्डिक्ट वालों ने सीधा भाई जसमीत को चैलेंज किया था कि या तो तुम वकालतनामे पे साइन करा के ला के दो हमें, नहीं तो हम तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे। वकालतनामा, अभी बात आ रही थी कि यार हम कैसे मुकदमा लड़ेंगे, कैसे ख़राब करेंगे। तो जब हमें किसी में शामिल होना मुकदमे में, तो हम जिसके पक्ष में हमने मुकदमा लड़ना है ना, जब तक वो व्यक्ति आपके वकालतनामे पे हस्ताक्षर नहीं करेगा कि ये व्यक्ति मेरी जगह जज साहब आपसे बात करेगा, तब तक आप कोर्ट में खड़े भी नहीं हो सकते साहब। लड़ना तो बहुत दूर की बात है। और पिछले 2 साल में फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों ने ना जाने लीगल इलीगल कितने तरीक़ों से कोशिश की, लेकिन ढाक के 3 पाते साहब, जब तक पिताजी को मंजूर नहीं है कोई कैसे मुकदमे में खड़ा होगा। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, पप्पू राम जी लिख रहे कि न्यू सॉन्ग डिलीट करो, बहुत जल्द आ रहा है जी। और जिसका संगीत राज इंसा, हमारे राज भाई ने लिख दिया है। रामपुरा फूल में उनका बहुत खूबसूरत सा साउंड का वो क्या बोलते हैं, स्टूडियो है। और उस जो डिलीट करो शब्द आ रहा है या एक भजन गीत आ रहा है, उसका जो संगीत दिया है हमारे राज भाई ने दिया है। और जो भी हमारे साथी सेवादार कई अलग अलग स्टूडियोज़ में जाकर के भजन रिकॉर्ड कराते हैं, तो वो हमारे राज भाई से संपर्क ज़रूर कर लें। और मैं चाहूँगा कि पप्पू राम जी, अगर आप चाहें तो उनका नाम और नंबर, राज भाई का नाम और नंबर। भाई जी आपकी कितनी चलती है डेरे में? मेरी तो कुछ भी नहीं चलती भाई, मेरी तो मेरे घर में नहीं चलती ढंग से, डेरे में कहाँ चलाऊँगा? डेरे में तो लाखों लोग रहते हैं यार। हम डेरे को चलाने नहीं जाते साहब, ना ही अपनी चलवाने जाते हैं डेरे में। डेरे के पक्षधर हैं। हम ये चाहते हैं कि डेरे के सेवादारों को कुछ लोग गुमराह ना करें, लोग अपने पीछे ना लगाएं। पिताजी के थे, पिताजी के हैं, पिताजी के रहेंगे साहब। जो गुमराह किया जा रहा है ना सेवादारों को कि इस आदमी ने गलत किया, उस आदमी ने गलत किया, तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई साहब हम गन्ना थोड़ी है कोई उठाएगा और कोलू में लगा देगा और हमारा रस निकल जाएगा ना, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने अभी आपसे प्रोग्राम शुरू करते हुए कहा था, जैसी करनी वैसी भरनी। किसी ने कहा कि अरे नाई मेरे सिर पे कितने बाल? नाई ने कहा कोई बात नहीं,
भाई जी आपको असंध में भी आना था क्या? असंध, भाई असंध का तो मुझे नहीं पता, असंध का तो कभी हमने ख्याल भी नहीं किया कभी जाना है। बाकी जब बेपरवाह जी की तरफ घुमाएंगे गाड़ी का स्टीयरिंग तो पहुंच जाएंगे आपके यहाँ असंध भी, असंध तो शायद नहीं। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कुलविंदर डंडीवाल जी कोटफट्टा से बहुत बहुत स्वागत साहब, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। और रही बात दरबार को में हमारी कितनी चलती है, तो साहब इतनी भी नहीं चलती कि अगर हम भजन की पर्ची दे देना साहब नंबर नहीं आएगा हमारा, इतना पता है। कई बार कोशिश की है नंबर ही नहीं आया, तो कहाँ चल रही है साहब एक भजन लगाने की, तो लगवाने की तो हमारी औकात नहीं है अपनी कि भैया हमारी पर्ची आए साहब नाम देखते दे देना भजन ना, इतनी भी नहीं चलती। तो हम तो भाई वो पिताजी ने कहा ना कि सबसे पीछे वाले सेवादार हैं हम तो, जो दूर जंगल में कहीं खड़ा होता है, गाड़ियों को इधर उधर लगवा रहा होता है, पैरे पे होता है, और हम बस वहीं से खुशियाँ लूट लेते हैं साहब। विक्की नारायण जी आपकी बात ठीक है, पर पिताजी के केस में इतनी देर क्यों हो रही है? आखिर हमारे वकील पिताजी के केस को हाई कोर्ट में क्यों नहीं लड़ते? अगर वकील चाहिए तो पिताजी इसी ईयर में बाहर हो सकते हैं। देखिए पहले तो मैं एक काम की बताऊँ विक्की भाई कि हमारे केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट का मतलब ये समझ लीजिए, अगर आपके पंजाब में कितने ज़िले मुझे नहीं पता, एक मोटा मोटा अनुमान लगा लेते हैं, आपके ज़िले में अगर 10 आपके क्या बोलते हैं इसको यार, आपके पंजाब के राज्य में 10 ज़िले हैं ना, तो हर ज़िले में एक ज़िला न्यायालय है साहब। और उन तमाम ज़िलों में जितने मुकदमे आते हैं और जितने लोग मुकदमे वहाँ हार जाते हैं, उतने मुकदमे या तो जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वो रुक जाते, नहीं तो हाई कोर्ट चले जाते हैं। वो गिनती बहुत बड़ी है, और वो 2 राज्यों का एक राज्य है साहब, पंजाब और हरियाणा का। हरियाणा के तमाम ज़िलों में जिला न्यायालय है, वहाँ से मुकदमे हार के लोग साहब हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में दोनों राज्यों के मुकदमे, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, जहाँ पर हमारा नंबर शायद अर्जेंट बेसिस पे लगा हुआ है। इस करके कई तारीखें लग भी गई थी शुरू में, लेकिन अभी जिन सेवादारों को नहीं पता है कि हमारे केसेस नहीं सुनवाई हो रही है, नहीं है, हाई कोर्ट नहीं गए, तो उन सब की जानकारी लेकर मैं बताऊँगा साहब कि 3 मुकदमे हम हारे हैं अभी। CBI की अदालत ने 3 में सज़ा दी है, एक में 20 साल की सज़ा है, 10-10 साल की। 2 केसों में आजीवन कारावास है, रंजीत हत्याकांड में और छत्रपति हत्याकांड में। इन दोनों में उम्र कैद है। इन दोनों केसों को चैलेंज किया, तीनों केसों को चैलेंज किया जा चुका है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में। भाई जी बलराज ने आपको बुलाना था भाई जी असंध में। भाई जी जब मर्जी कह दीजिएगा तब आ जाएंगे साहब। असंध शायद मेरी बात हुई थी, मुझे याद नहीं आ रहा भाई, मेरा भाई मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा साहब। गगन लिख रहे हैं कालू भगत गुमराह कर रहे हैं, पर वो नहीं पढ़े लिखे हैं साहब। जब आदमी पढ़ लेता है ना ज़्यादा तो सवाल ज़्यादा करता है, और रूहानियत में तो आप जैसे मुझ जैसे अंगूठा टेकों की ज़रूरत है, क्योंकि कहा जाता है कि इंतु किंतु परंतु करने वाले हमेशा पीछे रहते हैं। तो कोई बात नहीं, अनपढ़ों की तरह चलते रहेंगे धीरे धीरे। तो एक व्यक्ति को उतना बोलना चाहिए इतने में काम चल जाए। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, 4-5 लोग हैं, मैं आपके नाम बता रहा हूँ, एक का नंबर आया, सब नंबर सबका आएगा हौली हौली, और बेचैनी इस कदर है कि हम तो ये नहीं, हम तो वो नहीं, तोप हैं, पता नहीं क्या है। लेकिन जैसे ही एक मुकदमा हुआ, सुबह से गिड़गिड़ाने वाले मैसेज आ रहे हैं, देखो जी मैनेजमेंट ने मुकदमा करा दिया फर्जी, देखो जी ये हो गया, देखो जी वो हो गया। क्यों देखो भाई, क्यों देखो? जिस वक्त आप आदरणीय माताजी के बारे में गलत कह रहे थे, जिस वक्त आप शाही परिवार को गलत बोल रहे थे, और जैसी आज मछली जाल में फंसी है तो तुरंत छटपटाते हुए एक फ़ोटो पोस्ट कर दी जिसमें भाई हमारे भाई आदरणीय अवतार भाई अवतार सिंह जी माताजी के चरणों में बैठे हुए हैं साहब। ये फ़ोटो तब नहीं आई भाई जब माताजी को गालियां बक रहे थे लोग, जब नहीं आई, जब ये लिखते थे कलयुगी माता, तब नहीं आई ये फ़ोटो निकल के बाहर, जब भाई जसमीत को जोरू का गुलाम कहा जा रहा था। मैं तो एक बात जानता हूँ मालिक के पारो, या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, बस एक ही स्टैंड अपना लो। या तो ये कहो कि हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे डेरे का, करो साहब, जैसी हवा निकली एक के पंचर हुआ तो सारे ठीक हो गए। सारे लिख रहे हैं देखो जी
बड़े अच्छे सेवादार थे, दुष्ट मैनेजमेंट ने जेल भिजवा दिए। किसने कहा था मैनेजमेंट को छेड़ लो? किसने कहा था कि पूज्य पिताजी की माताजी को गलत कहो आप? नहीं, लेकिन मज़ा आ रहा था तब। भाई किसके बारे में बता रहे हो? बीच में ही बात बदल दी, पूरा बताओ जी। निवास इंसा जी एक हमारे मित्र हैं, उनका नाम है अवतार इंसा। वो रोज़ फेथ वर्डिट के सहयोगी पेजों पर, मुख्य पेज पर आकर के कलयुगी माता का नाम दिया करते थे, आदरणीय मां नसीब कौर को। लेकिन जैसे ही आज एक छेड़छाड़ के मुकदमे में पुलिस ने उन्हें अंदर किया, तो तुरंत जो बाकी सदस्य साथी थे उन्होंने उनकी फ़ोटो माताजी के साथ चरणों में बैठे हुए साहब ऐसे हाथ जोड़ के बैठी हुई पोस्ट कर दी। साहब। अब क्या हो उसकी? और फिर नीचे लिखा, देखो जी मैनेजमेंट ने पिताजी के हक में बात करने वालों को जेल में डाल दिया। कहाँ पिताजी के हक में बात कर रहे हो? जिस मुकदमे में पूज्य हजूर पिताजी बाइज्जत बरी हो गए, उसके लिए तुम SIT की जांच की मांग कर रहे हो। जिस मसले में पिताजी का नाम नहीं है, डेरे का कोई लेना देना नहीं है। किस वाले मसले का भला? 2010 में पंजाब में कोई बसें जलाई गई, 2017 में SIT की मांग है साहब। 2017 के पंचकुला दंगे की SIT जांच कराओ जी, ये डेरे वालों ने करवाया। चलो पंचकुला दंगा तो समझ में आ गया, लेकिन वो तो समझाओ, क्या नाम है उस वाले ड्रेस वाले मामले का, ड्रेस वाले मसले पर क्यों SIT की मांग की जरूरत? हमें समझना होगा सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, कौन हमारे हक में है और कौन हमारे खिलाफ है। हमें समझना होगा चीज़ों को। और तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। विक्कीनाथ जी, ठीक है, जो मालिक को मंजूर, जो अपनी सेवा करते रहो बस। भाई जी डेरे आते जाते रहो, अपनी सेवा और सिमरन करो। बिल्कुल विक्की भाई, एग्जैक्ट यही बात है। मैं एक बात अब पिताजी को हाजिर नाजिर मान के आपसे भी कह रहा हूँ, आप सब भी ध्यान दीजिएगा। आप किसी को भी फॉलो करते रहे, किसी भी विचारधारा के साथ आप लगे, लेकिन अगर आप बिजिंदर को सुनते हो तो भी आप डेरे सच्चे सौदे के सेवादार हो। एक टैग है आपके साथ, ये ना टैग गले में लटका हुआ ऐसा भी है, ये टैग है ना साहब। आप फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को सुनते हो तो भी आपके गले में यही है साहब, है ना यही। लेकिन सच की राह, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट या कोई और भी कोई अगर साथी इस तरीके के प्रोग्राम करते हैं, आप उनकी बातों को सुन करके अगर डेरे की मर्यादा के खिलाफ जा कर के डेरे के खिलाफ लोगों के साथ टच में आ रहे हैं साहब। क्या मर्यादा है डेरे सच्चे सौदे की? अंडा मांस नहीं खाना, पर स्त्री माँ बहन बेटी के समान उम्र के हिसाब से, और शराब नहीं पीना। अगर कोई व्यक्ति आपको इन्हीं सब चीज़ों में उलझा रहा है, डेरे में तो वैश्यावृत्ति होती है, तो क्या टिंडे लेने जाते हो साहब? इतने साल हो गए, आप बुढ़े हो गए, आपको 30-30 साल हो गए, 50-50 साल हो गए, कई कई पीढ़ियाँ खप गई आपकी। लेकिन किसी एक आदमी ने कहा कि वहाँ तो वैश्यावृत्ति, आपने कहा जी अच्छा जी ऐसा भी होता, हमें तो आज ही पता लगा, बहुत बढ़िया बताया आपने। आपको पूछना चाहिए था उस व्यक्ति से कि जब डेरे में जुड़ने का जो पहला मंत्र है साहब वो यही है कि पर स्त्री माँ बहन बेटी के समान, तो यार ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव है, तो तू गलत कह रहा है। किसी ने नहीं पूछा। भाई जी आपने कहा था कि माता जी मिल के आऊँगा और हो सका तो वीडियो मैसेज माता जी से लेके आऊँगा, तो क्या हुआ? भाई जी आप मिल के आए क्या माता जी से, और कैसे है माता? नहीं, मुलाकात नहीं हुई साहब मेरी, मैं जा ही नहीं पाया, व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी यहाँ। लेकिन हाँ, अगर मौका लगा जाने का, जल्दी में है विचार, तो अगर मौका लगता है तो पूछ करके माता जी से और उनकी जानकारी में ला करके, भाई जसमीत की जानकारी में ला कर छोटा सा वीडियो अगर बनाने की मुझे परमिशन मिली तो ज़रूर, क्योंकि सच्चे सौदे में हुक्म की भक्ति है साहब, ऐसा मैंने सुना है, हुक्म की भक्ति है। और हुक्म की भक्ति में ही साहब सारे आनंद है। अगर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है ये बात संगत को सुना देना, तो साहब दुनिया की कौन सी ताकत रोकेगी? कोई नहीं रोक सकता। और कुछ अगर कोई सवाल जवाब है आपका तो आप पूछ लें,
सुनील भाई धन धन सदगुरु तेरा आसरा, डॉक्टर राधे भीम सिंह जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, निवास सिंसा जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, मिचन जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, और जयपाल बाबू जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, चचिया नगरी हिमाचल प्रदेश। शास्त्राम जी सचखंड धाम से देख रहे हैं कार्यक्रम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत साहब। और अगर कोई और सवाल जवाब है तो पूछ ले मालिक के पारो, चलते हैं फिर बाकी मुलाकात करते हैं कल। अगर कुछ है, अरे ये क्या हो गया, हाँ तो जुझार सिंह बाबू जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, सुनील कुमार जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, और बहुत जल्द एक जन सुधार मोर्चा के द्वारा एक किसी की मत सुनो सिर्फ अपने सदगुरु की सुनो, गौरव जी बहुत बढ़िया। कालू पर मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं, अभी सुना है शायद एक FIR उन पर हुई है दर्ज, और ताकि और जैसे भी सूचनाएं रहेंगी, आप सब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि पूज्य हजूर पिताजी हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है कोर्ट की, हाई कोर्ट की नज़र में, तो बहुत जल्द पैरोल, बहुत जल्दी फरलो, बहुत जल्दी ज़मानत की जो अटकलें हैं उनको मजबूती मिलती है कहीं ना कहीं। ऐसा एक कानून के जानकार व्यक्ति के द्वारा आज सार्थक चर्चा के दौरान उन्होंने बधाई दी हमें, कहा कि बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारे गुरुजी के लिए बहुत अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो बहुत अच्छा हो सकता है टाइम। हमने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनमोल जोशी जी धन धन सदगुरु तेरा आसरा, गगन भाई धन धन सदगुरु तेरा आसरा, पप्पू राम जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए अब चलते चलते एक अखिलेश वर्षणी जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, एक गीत है साहब, मुबारक बाद हो हनीप्रीत गद्दी पर बैठ रही है। ये देखो, मूर्खों के सरदारों की कमी नहीं है साहब, कुछ जो है ही नहीं उस पर चर्चा है। चर्चा इस बात पे करो यार कि आज एक क्या नाम है उसका लूंडे का, अवतार पर एक मुकदमा बनाए छेड़खानी का, और ये साहब कह रहे हैं कि बधाई हो साहब, जब बहन बैठ जाएगी तब देखेंगे, अभी तो कोई है नहीं और ऐसी कोई चर्चा भी नहीं है, पूरे सिस्टम में कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन रातों आँखों में नींद ना दिन को करार है, इनके लिए तो बहन हनीप्रीत गद्दी पे बैठने को तैयार है। इनका तो मानना ही ऐसा है, जबकि पटल पे कहीं ये चर्चा दूर दूर तक नहीं है। इनको ये इस बात को लेकर के दस्त लगे हुए हैं सबको कि यार अगर हनीप्रीत बहन डेरे को संभालेगी ना, तो एक एक जो समझदार व्यक्ति हैं डेरे के, वो इस बात को मानते भी और जानते भी है कि अगर हनीप्रीत बहन डेरे की व्यवस्थाओं को संभालेगी तो पिताजी को आने की व्यवस्था बहुत जल्दी होगी। पिताजी की हक में बोलती है तो बलात्कार का आरोप, और गद्दार बोला जाता है तो थाने में रिपोर्ट की जाती है। वाह रे सतगुरु के खेलने वाले, सतगुरु थोड़ी खेल रहा है साहब, सतगुरु ने थोड़ी खेला है साहब खेल। और सुनो डांगी साहब, चलिए बहुत बहुत स्वागत साहब आपका। एक गीत के साथ अब विदा लूँगा आप सबसे, एक बहुत प्यारा सा गीत है। अब मौका लगा तो इस गीत के बाद भी थोड़ी सी सार्थक चर्चा हो जाएगी, क्योंकि अवतार की रेल बना दी। अभी तो शुरुआत है साहब, पता नहीं किस किस की रेल बनेगी, और जितने भी डिब्बे जुड़े हैं ना, सारी सवारी उतर उतर के भाग लेंगी। थोड़े दिन रुको ज़रा, अभी आप रुको ज़रा, देखो ज़रा, बहुत सारे अभी काले चिट्ठे कारनामे हैं, बहुत सारे लोगों के पास जमा है, वो जब पर्चे खुलेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। हम सबका सूना पड़ा घर संसार, हम सबका सूना पड़ा घर संसार, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मी। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। जालिम दुनिया सता रही है, अब तो तू मुखड़ा दिखा जा।
हमसे हुई क्या खता ये बता, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मी, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछुड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये उम्र ना जाए बीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। आ लौट के आजा पापा मीत, तुझे तेरे बच्चे बुलाते हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। ये लिख रहे हैं कि 29 अप्रैल को हनीप्रीत नाम देगी, सत्संग फरमाए, नाम दाम फ्री में देगी या पैसा लेंगी। सुधीर डांगी जी किसी गंदे नाले में डूब जाएगा अगर 29 तारीख को नाम नहीं दिया तो, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि जिससे कि आप बहन हनीप्रीत पर या परिवार पर भरोसा ना कर पाएँ। और इससे बड़ी शर्म की बात क्या हुई, पूज्य हजूरी पिताजी ने बहुत बड़े बड़े मंचों पर, छोटे मंचों पर, मजलिसों में, नाम चर्चाओं में, तेरावास में खुले तौर पर कहा है कि हनीप्रीत हमारी बेटी है। और तुम उस वाली दो जहान के इस वचन को नहीं मान पाए, तो तुम और किन वचनों की बात करते हो मानने की। और संतोष भाई ने आपने पूछा ना कि क्या आपको लगता है कि आप मानते हो कि उन्होंने ऐसा किया होगा, तो बिल्कुल मानता हूँ साहब, क्या होगा। अवतार सिंह सच बोलता था तो बलात्कार का आरोप, हत्या का आरोप लगा दिया। हम भी बोलेंगे तुम्हारे ऊपर भी लगाया जाएगा, तुम बच के रहना, झूठ बोले जाना, सच बोलो को आपको भी आरोप लगाया जाएगा। कोई बात नहीं सुधीर जी, बिल्कुल सही स्टैंड है मेरा। मेरी साइकिल का स्टैंड टूटा हुआ है, अवतार नहीं कहा था मुझे, बहुत मेरा तो स्टैंड ही नहीं है भाई। कोई करिश्मा सुनाओ भाई जी। नरेंद्र राणा जी, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये सब क्यों हो रहा है। नरेंद्र जी, पूज्य हजूर पिताजी जब यहाँ से हम सबको छोड़ के गए, तब से लेके आज तक मुझे अच्छे से याद है, यही अवतार, वही रणजीत ऑस्ट्रेलिया वाला और कई सारे साथी रात को 2:30-3 बजे तक मेरी नींद खराब की। इन लोगों ने, मुझे आज पछतावा होता है, मैं किन नलायकों के साथ चर्चा करता था रात भर। यही अवतार जो आज बंदना वो कहता था कि अभी दीदी आएगी ना सब ठीक होगा, तब दीदी थी, आज डायन है। इनकी समझ में नहीं आया कभी क्या कह रहे हैं। प्यारे सदगुरु, अरे संतोष बहन, अगर मैं यहाँ बोलूँगा ना तो बहुत गलत है मेरा कहना। यहाँ तो स्टिंग है, तो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों के कई सारे मंचलों के स्टिंग है, और आलोक के पास ही है, मेरे पास नहीं, आलोक के पास ही। और उसका एक बहुत पुख्ता गवाह भी है मेरे पास, नाम भी बताता हूँ, प्रमोद हैं, प्रमोद भाई साहिबाबाद वाले। कभी मौका मिले तो आप उनसे बात कीजिएगा, बहुत एक्टिव सेवादार हैं सोशल मीडिया के, डेरा सच्चा सौदा के मसलों को लेकर के आप उनसे बात कीजिएगा एक बार फिर। और रही बात किसी को छेड़ने ना छेड़ने की, तो ये मनजाली में कौन कब क्या हरकत कर जाएगा, किसकी जिम्मेवारी लोगे आप? बस अपनी जिम्मेवारी लो कि हाँ हम ठीक हैं। किसी दूसरे की जिम्मेवारी लोगो तो साहब 2 बातें सुनने को मिलेंगी। डेरा सच्चा सौदा में सिखाया जाता है, नाम चर्चा में सिखाया जाता है कि एक प्रेमी पर बलात्कार का आरोप लगा और सच बोल रहा है तो उसे जेल के। अरे तुम ही तो बता रहे थे कि डेरे में छेड़खानी होती है, अब डेरे वाले ने छेड़खानी कर दी है कि ये भी तो अवतार कोई पाकिस्तान से आया, अवतार भी तो डेरे वाला है। हेलो सर भाई जी, ऐसे लोगों को ब्लॉक मारो। नहीं, इनका होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनका जवाब इन्हीं की बातों में है। ये लोग खुद कहा करते फेथ वाले कि डेरा सच्चा सौदा में वैश्यावृत्ति होती है, डेरा सच्चा सौदा में गलत काम होते हैं। तो तुम कौन सा पाकिस्तान से आए थे? तुम भी तो उसी का हिस्सा हो। तुमने भी छेड़खानी कर दी तो क्या कोई नया गुल खिला देता? तुम भी ठीक हो अपने रास्ते पर, सीखा है ना तुमने कि वहाँ होता था।
मत जाना नाम चर्चा में डांगी जी, सही फैसला बिल्कुल आपका, बिल्कुल मत जाना। हम तो नाम चर्चा जाते हैं साहब। 10 तारीख को दिल्ली प्रदेश में नाम चर्चा हमारे यहाँ आएगा। हमारे दिल्ली में नहीं लगाते हैं किसी भी दाग ना, आप दिल्ली वाली नाम चर्चा में ज़रूर आइएगा। दिल्ली में नाम चर्चा है 10 तारीख को, सुबह 10 बजे का समय है। रजौरी गार्डन में क्वात्रा टेंट हाउस है, वहाँ पर है एक नाम चर्चा। यह कहें कि एक बैंक्वेट पार्क है, ग्राउंड बड़े जो होते हैं ना, क्वात्रा है, क्वात्रा के नाम से क्वात्रा टेंट हाउस। तो वहाँ पर सुबह 10 बजे से नाम चर्चा है। तो जो भी साथी सेवादार दिल्ली के खासकर देख रहे हैं तो उनके पहले नहीं होता था। अरे ये तो पहले की बता रहे हैं डांगी साहब, कैसे यार हैं तुम्हारे यार, इनकी बात ही नहीं मानी आपने। ये तो कहते हैं कि सचखंड डाल में पिताजी के सामने भी गलत काम होते थे। ये तो कहते हैं कि पिताजी के रहते रहते वैश्यावृत्ति होती। 2010 में पिताजी यहीं थे साहब, 2015 में पिताजी यहीं थे, 2017 में भी यहीं थे पिताजी। पहले इनको ध्यान से तो सुनो। गलती तुम्हारी नहीं डांगी साहब, गलती यह है कि ना तो तुम खुदा के हो पाए ना उसके बंदों के हो पाए, किसी के नहीं हो पाए। अच्छे हैं बुरे बंदे तो उसी के हैं, लेकिन तुम इनके भी नहीं हो पाए क्योंकि इनको सुना ही नहीं ढंग से कभी। इनसे पूछो तो सही, क्या जो ये आरोप लगा रहे हैं कि अब 2-4 दिन से होने शुरू हो गए, ये पहले से थे। ये सारी कहानियाँ पुरानी सुना गई। रतनलाल जी धन धन सतगुरु तेरा आश्रय। कोमल की तरफ से सासंग जी आप सबको नाराज जी, धन धन सतगुरु तेरा आश्रय। भाई जी आप नंबर है सर सही में, भाई जी आपका नंबर 9810529339 है। हाँ ये मेरा ही नंबर है रामचंद्र जी, मेरा ही नंबर है। सबको ब्लॉक करते रहोगे तो 50-60 लोग देखते हैं, फिर देखेगा कौन? कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, बाद में सब देख लेते हैं। फर्जी आईडी बना के बहुत सारे लोग देखते हैं साहब। और देखो भीड़ नहीं चाहिए साहब, मैंने कहीं पढ़ा था 100 लोगों की भीड़ लेके 100 मूर्ख लोगों की भीड़ लेके चलने से अच्छा है अकेले चलो साहब, अकेले। यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस प्रोग्राम को 100 देखेंगे 1000 देखेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो लोग कहते थे कि फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी जड़ें हिल रही हैं साहब। जो लोग बहन हनीप्रीत को क्या देना, लाइफ अगर आकर सच बताएं। एक बेटी सच बताती है, एक बेटी गद्दी की लालच करती है, लालच नहीं तो लाइव आकर अरे डांगी साहब, अभी जब ये प्रोग्राम ख़त्म होना इसके बाद वापस इसी पेज पे आना, सच की राह पर। एक वीडियो पड़ा है 2017 का, शायद अक्टूबर महीने का है शायद, वो जब 36-37 दिन बाद बहन ने सरेंडर किया था ना, उस दिन था, उस दिन का वीडियो है वो। तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, तेरे को तो पैसा मिलता है, पिताजी जेल में जाए या बाहर, तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो उसे पड़ता है जिसके पिताजी जेल के अंदर गए हैं। भाई वाह, मुझे पता ही नहीं मेरे कौन से अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, मुझे बता देना एक बार। और जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे नज़दीक है ना, वो हमें बहुत अच्छे जानते हैं। गुरु हमें एक ही मनाता है, बार बार नहीं मनाते। अरे तुमसे तो एक बार भी नहीं मनाया गया, अगर मनाए जाते तुमसे तो ये नौबत ही नहीं आती। स्थापना दिवस और जामे इंसा की बहुत बहुत बधाई। धन धन सदगुरु तेरा आश्रय। हरदेव जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबकी जायज़ मांग पिताजी पूरी करें, बहुत जल्द लौट करके आएँ हम सबके बीच में। तो अब चलिए, बहुत हुए आरोप प्रत्यारोप, अब विदा चाहता हूँ। और कल अवतार सिंह वाले मसले पर खुल के बात करेंगे, आखिर कैसे छेड़खानी हुई, क्या आरोप है, क्या FIR है, तमाम बातों पर कल चर्चा करेंगे। जो लोग हनीप्रीत दीदी को गलत बोल सकते हैं भाई जी, वो लोग एक आम सेवादार बहन को क्या कर सकते हैं? सही बात है, मैं सहमत हूँ इस बात से। जो अश्लीलता खोज रहे हैं दरबार में, उनका जीवन ही अश्लील है। शगुन बरनाला जी धन धन सदगुरु तेरा। शाही परिवार से पैसे मिले थे आपको, आप क्यों नहीं मिले? विदेश चले गए सारे परिवार। कोई बात नहीं, शाही परिवार कैसे मिले थे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहे हैं। आप क्यों नहीं मिले? विदेश चले गए सारे परिवार। कोई बात नहीं, जाने दो परिवार को, विदेश मिल लेंगे साहब। जेब में पैसे होने चाहिए साहब, फ़्लाइट के टिकट ले लेंगे, वीज़ा मिल जाएगा, चले जाएंगे हम भी मिलने। और अच्छा हुआ परिवार चला गया, अच्छा हुआ साहब। अगर पहले तो मुझे नहीं पता कि परिवार चले गए या नहीं गए, अगर चले गए तो अच्छा हुआ।
क्योंकि नहीं तो कुछ गंदगी के नाली के कीड़े उन्हें भी गंदगी में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। आभार है पिताजी का कि पिताजी ने सही वक्त पर सही फैसला परिवार से कराया। तो चलिए मालिक के पैरों, मिलते हैं कल। मिलने का समय 8:30 बजे का रहेगा। तो कल हम बात करेंगे कुछ एक सेवादार से ऑनलाइन लाइव लेकर के, और क्या रहा मसला भाई अवतार का, तो उस पर भी चर्चा होगी कि कैसे छेड़खानी में क्या एफआईआर में क्या 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 क्लॉज हैं, उन पर सब पर चर्चा करेंगे। जैसे गुरु पर हुई वैसे ही अवतार भाई पर। ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है। छेड़खानी और रेप में बड़े अंतर हैं। उन पर पिताजी को तो बहुत बड़े मसले में साजिश के तहत फंसाया गया है। और किसी को छेड़ना तो राह चलते कंधा मार दो साहब, वो भी छेड़खानी में आता है। बहन हनीप्रीत तुमको बहुत पैसा दे देना, और पैसा दे रही है जब तो तू सच बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आके ले जाइए थोड़े से पैसे डांगी साहब। नरेंद्र अजराना जी, भाई जी नारा कुपुर जी धंधन सतगुरु, भाई जी धंधन सतगुरु के रहिए सर। तो चलिए मालिक के पैरों, कल मिलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को दिहाड़ी पे भेजा गया है। जाओ पूछ के आओ भींदर से कि कितना पैसा मिलता है, वो इंक्वायरी में लगे हैं। तो चलिए कल बात करेंगे। बहुत हो गया। पिताजी ने नहीं भेजा, उन्हें मैनेजमेंट और हनीप्रीत ने भेजा है विदेश। जसविंदर कौर, बहन ऐसा नहीं है। पहले तो आपको ये भरोसा ही नहीं है कि पिताजी ने कोई चिट्ठी भेजी है। मेरा तो काल बहुत अच्छा कर रहा है साहब। मेरा दयाल काल के आगे खड़ा होता है। वो कुछ बुरा करना चाहता है तो वो मेरे साथ है। रेप में सच बोल रहा है, और जो भाई लिख रहा है गुरु को नहीं छोड़ा, प्रेमियों को कैसे छोड़ देंगे। अरे तुम प्रेमियों को भी छोड़ोगे, गुरु को तो तुम छोड़ चुके हो। जब गुरु की लिखी हुई पाती तुम्हें नहीं समझ में आती तो तुम क्या करोगे। चलो कुछ बातें कल के लिए छोड़ लेते हैं, कल सोच समझ के आना डांगी साहब। तो मिलते हैं। धन सतगुरु तेरा ऐसा, कल मिलते हैं। कल तब तक के लिए गुड नाइट, सबा खैर, बाय बाय साहब जी। और बेपरवाह जी आप सबको बहुत सुकून दे, बहुत अच्छी नींद दे। बड़े बेचैन हैं कि विजेंद्र के अकाउंट में कितने पैसे आ गए। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।